हेलो स्टूडेंट्स, हम बेटा वेस्पर थ्योरी डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, और यहाँ तक AB2 टाइप बेटा हम डिस्कस कर चुके हैं। अब बेटा हमारे पास नेक्स्ट आता है AB3। AB3 का मतलब बेटा क्या हो गया कि वहाँ पर एक तो ए एटम सेंटर में रहेगा बेटा, ठीक है, और तीन जो बेटा एटम है वो सराउंडिंग में रहेंगे। ठीक है ना, कुछ ऐसे रहेगा बेटा कि मान लो बेटा ये जो ए एटम है ये बेटा आपके पास सेंटर में है, ठीक है, और इसके सराउंडिंग में बेटा आपके पास तीन बोरोन एटम है, दैट इज़ 1, दैट इज़ बेटा 2 एंड दैट इज़ बेटा 3। क्लियर है? तो बेटा यहाँ पर टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने, 1 2 3। तो बेटा तीन सिग्मा बॉन्ड है तो हाइब्रिड ऑर्बिटल भी तीन होंगी बेटा, तो 1s और 2p। ठीक है बेटा, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन बताओ क्या हो जाएगी, sp2। क्लियर बेटा? यहाँ पर आपको पता है ये जो बॉन्ड है इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं इनको बॉन्ड पेयर बोलते हैं। तो तीन बॉन्ड है, इसका मतलब बेटा कितने बॉन्ड पेयर हो गए आपके पास, तीन बॉन्ड पेयर हो गए। कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है बेटा, तो लोन पेयर बताओ कितना हो जाएगा, लोन पेयर 0। और ये जो बेटा इनको अगर हम मिलाएं बेटा इन बॉन्ड को, तो बेटा ये जो शेप बनेगी, ये बेटा शेप कैसी है, दैट इज ट्राइगोनल प्लेनर। ये जो बेटा शेप आपके पास दैट इज ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, और बेटा इसके अगर मैं बेटा बात करूं इनके एग्जाम्पल्स की, ठीक है ना, तो बेटा इनमें जो हमारे पास एग्जाम्पल्स आएंगे जैसे बेटा BF3 हो गया, बोरोन ट्राइफ्लोराइड हो गया बेटा। ठीक है, उसके अलावा बेटा हमारे पास एग्जाम्पल हो गया दैट इज़ BCl3 हो गया बेटा। उसके अलावा बेटा एग्जाम्पल हो गया AlCl3 हो गया बेटा। उसके अलावा बेटा NO3 नेगेटिव नाइट्रेट आयन, और बेटा कार्बोनेट आयन, कार्बोनेट आयन होता है बेटा दैट इज CO3 2 नेगेटिव। तो मैंने जितने लिखे हैं बेटा ये, ठीक है ना, इन सभी के अंदर आपको जो हाइब्रिडाइजेशन sp2 मिलेगी, तीन बॉन्ड पेयर मिलेंगे, 0 लोन पेयर मिलेगा, और सभी की शेप कैसी होगी, ट्राइगोनल प्लेनर। तो कार्बोनेट की शेप भी कैसी होगी, ट्राइगोनल प्लेनर। नाइट्रेट की भी, AlCl3 की बेटा सभी की शेप ट्राइगोनल प्लेनर होगी बेटा। नेक्स्ट बेटा जो हमारे पास थर्ड टाइप आता है बेटा, वो आता है बेटा कि अगर अब देखो इसी में एक कंडीशन और हो सकती है, इसी का फर्दर टाइप AB3 के बेटा फर्दर टाइप होंगे बेटा। अगर इसमें एक कंडीशन ये हो जाए बेटा कि इसमें बेटा पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि दो बॉन्ड पेयर हो जाए बेटा, ठीक है, और एक लोन पेयर हो जाए। तो इसकी जो फर्दर कैटेगरी है वो बेटा वो ये है, दैट इज़ AB2L। एल का मतलब लोन पेयर, एक लोन पेयर है, कुछ भी नहीं, इसका मतलब 1 है बेटा, और दो बॉन्ड पेयर हैं। ठीक है ना, तो हाइब्रिडाइजेशन तो तब भी सेम ही रहेगी बेटा, हाइब्रिडाइजेशन तो कितनी रहेगी, दैट इज sp2। क्योंकि बेटा हम एक लोन पेयर को एक सिग्मा बॉन्ड ही मानते हैं बेटा, तो अब दो बॉन्ड पेयर होंगे, एक लोन पेयर होगा। ठीक है, तो बेटा शेप होगी बेंट या वी शेप। कैसा होगा बेटा कि मान लो ए ऐसे सराउंडिंग में एटम है, ठीक है, ये आपके पास बेटा दो बॉन्ड पेयर है, मान लो ये एक बॉन्ड पेयर हो गया बेटा और ये एक बॉन्ड पेयर हो गया। ठीक है ना, और बेटा एक इसके पास लोन पेयर, मान लो ये इसके पास बेटा एक लोन पेयर हो गया, ये एक लोन पेयर हो गया। तो ये जो बेटा ये जो शेप है इसको बेटा हम बोलेंगे दैट इज बेंट, या बेटा इसको हम बोल सकते हैं वी शेप, या बेटा इसको हम बोल सकते हैं और एंगुलर शेप। दैट इज बेटा एंगुलर शेप। ठीक है, अब ऐसे बेटा एग्जाम्पल कौन कौन से हैं बेटा, इनके कॉमन जो एग्जाम्पल्स हैं जैसे बेटा ओजोन हो गया, O3 हो गया बेटा, ठीक है बेटा, SO2 हो गया बेटा, उसके अलावा बेटा NO2 हो गया, ठीक है, ओजोन हो गया, O3 हो गया, SO2 हो गया बेटा, इसके अलावा SnCl2। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ बेटा, अगर SN सिंबल होता है बेटा टिन का, अगर इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है तो इसको हम बोल रहे हैं स्टेनस आयन, दैट इज स्टेनस आयन। और बेटा SN के ऊपर अगर 3 पॉजिटिव चार्ज है तो बेटा इसको हम बोलते हैं दैट इज स्टेनिक आयन, स्टेनिक आयन। ठीक है, SN2 पॉजिटिव स्टेनस, SN3 पॉजिटिव बेटा स्टेनिक आयन। क्लियर? तो बेटा ये आपको पता लग गया, शेप बेंट या वी शेप या एंगुलर, और ये बेटा इसके एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट बेटा अगर हम चले हमारे पास, नेक्स्ट बेटा हमारे पास जो कैटेगरी आती है दैट इज थर्ड कैटेगरी, वो बेटा आपके पास है कि अगर मैं केस ले रहा हूँ दैट इज AB4। ठीक है, मतलब ए सेंटर में एटम और बेटा चार जो एटम है वो सराउंडिंग में रहेगी। कुछ ऐसा रहेगा बेटा, मान लो ये ए सेंटर में एटम हो गया बेटा और इसके चार सराउंडिंग में एटम, एक हो गया बेटा दैट इज सेकंड, दैट इज थर्ड
एंड दैट इज़ बेटा फोर्थ। तो बेटा ये जो शेप बनेगी बेटा, ठीक है ना बेटा, इस शेप को हम बोलते हैं दैट इज़ टेट्राहेड्रल शेप बेटा। ठीक है, ये जो शेप बन रही है बेटा इसको हम बोलते हैं दैट इज़ टेट्राहेड्रल। आप बेटा डॉटेड अच्छे से मिला लेना बेटा इसको, दैट इज़ टेट्राहेड्रल। अब बताओ केवल 4 बॉन्ड पेयर हैं तो सिग्मा बॉन्ड भी 4 है, 1 2 3 4, 4 सिग्मा बॉन्ड का मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल भी बेटा 4 होंगी, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3। ठीक है, और आपके पास बेटा 4 बॉन्ड पेयर, 0 लोन पेयर। ठीक है, और बेटा अगर मैं इनके एग्जाम्पल्स की बात करूं तो बेटा इसमें जो एग्जाम्पल्स हमारे पास होंगे बेटा, बहुत सारे हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं। जैसे बेटा CH4 हो गया, CH4 के अलावा बेटा आपके पास हो गया CCl4, उसके अलावा बेटा आपके पास हो गया दैट इज़ CF4, उसके अलावा बेटा आपके पास हो गया दैट इज़ SiF4। उसके अलावा बेटा अगर आप और एग्जाम्पल देखो इन्हीं में बेटा टेट्राहेड्रल में, तो दैट इज़ SO4 2 नेगेटिव आयन सल्फेट आयन। और एग्जाम्पल देखो बेटा आप, तो दैट इज़ फॉस्फेट आयन PO4 3 नेगेटिव आयन। बेटा आप और एग्जाम्पल देखो तो दैट इज़ अमोनियम आयन बेटा NH4 पॉजिटिव आयन। ठीक है बेटा, और एग्जाम्पल देखो ClO4 नेगेटिव, इसको हम बोलते हैं बेटा परक्लोरेट आयन। ClO4 नेगेटिव को बेटा हम बोलते हैं परक्लोरेट आयन। ठीक है, मैं बता देता हूँ, अगर कभी भी ClO3 नेगेटिव आता है बेटा तो ये तो होता है क्लोरेट आयन, दैट इज़ बेटा क्लोरेट आयन। और बेटा कभी भी अगर ClO4 नेगेटिव अगर आता है दैट इज़ परक्लोरेट आयन, दैट इज़ परक्लोरेट आयन। ठीक है, तो क्लियर हो गया। हमारे पास नेक्स्ट कंडीशन थी, अगर 4 बॉन्ड पेयर हैं, 0 लोन पेयर हैं, शेप टेट्राहेड्रल, ये सारे बेटा सभी एग्जांपल्स हो गए आपके पास। ठीक है, अब इसमें भी बेटा अगर लोन पेयर हम बढ़ाते जाएंगे अब, ठीक है, लोन पेयर बेटा अगर लोन पेयर होंगे तो कैसे बेटा पॉसिबिलिटी होगी, तो अब इसी में देखना बेटा नेक्स्ट टाइप में। अब बेटा मैं क्या कह रहा हूँ, मान लो इसी AB4 के अंदर, मान लो बेटा AB4 ये, अगर बेटा इसमें ऐसा हो जाए जो आप AB4 कैटेगरी पढ़ रहे हैं कि अगर 3 बॉन्ड पेयर हो बेटा, 1 लोन पेयर हो जाए। ठीक है, तो बताओ बॉन्ड पेयर आपके पास कितने होंगे बेटा, बॉन्ड पेयर 3। ठीक है, लोन पेयर बेटा कितना हो गया 1। तो बेटा शेप कुछ ऐसे होगी बेटा कि आपके पास ये बेटा जो A एटम है बेटा, ठीक है, ये A एटम बेटा सेंटर में रहेगा, यहाँ पर 3 बॉन्ड पेयर हो गए बेटा, 1 दैट इज़ 2 बेटा एंड दैट इज़ बेटा 3, और ये बेटा आपके पास एक लोन पेयर आ जाएगा। ठीक है, इस शेप को बेटा हम बोलते हैं दैट इज़ पिरामिडल शेप। ठीक है बेटा, ट्राइगोनल पिरामिड, या तो आप इसको सिंपली पिरामिडल बोल दो, दैट इज़ पिरामिडल, या बेटा आप इसको बोल सकते हो दैट इज़ ट्राइगोनल पिरामिडल। ठीक है बेटा, ट्राइगोनल पिरामिडल। क्लियर हो गया, पिरामिडल बोलो या ट्राइगोनल पिरामिडल। इसके बेटा जो अगर एग्जाम्पल्स की बात करें तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं बेटा, जैसे बेटा NH3 हो गया, NCl3 हो गया, ये ओब्लिक का मतलब और है, ठीक है, मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं ये। नेक्स्ट बेटा PCl3, या इसका एग्जाम्पल हो सकता है बेटा PBr3, या बेटा PH3 को हम बोलते हैं फोस्फीन। ठीक है बेटा, दैट इज फोस्फीन। या बेटा इसका एग्जाम्पल हो सकता है दैट इज H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन। ठीक है बेटा, H3O पॉजिटिव। या बेटा इसका एग्जाम्पल हो सकता है ClO3 नेगेटिव। मैंने बताया था ClO3 नेगेटिव को बेटा हम क्या बोल लेंगे, दैट इज क्लोरेट आयन। तो जो पहली कंडीशन थी कि अगर एक लोन पेयर हो जाए, अब अगर ऐसा है कि 2 बॉन्ड पेयर हो, 2 लोन पेयर हो, तो बेटा नेक्स्ट हमारे पास कंडीशन होगी दैट इज AB2L2, 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर। ठीक है बेटा, तो देखो हमारे पास बेटा ये A सेंटर में एटम है, इसके पास 2 बॉन्ड पेयर हो गए, एक ये और एक ये, 2 बॉन्ड पेयर बेटा, और इसके पास 2 ही लोन पेयर हैं बेटा, एक लोन पेयर ये हो गया बेटा और दूसरा लोन पेयर ये हो गया। तो ये जो बेटा शेप हो गया, आपने पीछे भी देखा था इस शेप को, इसको बताओ हम क्या बोलते हैं बेटा, या तो हम बोलते हैं बेंट शेप, या बेटा क्या बोलते हैं बताओ वी शेप, या मैंने आपको बताया था इसी का हम बताओ क्या बोलते हैं, दैट इज एंगुलर शेप, दैट इज एंगुलर शेप। क्लियर हो गया बेटा। इसमें बेटा एग्जाम्पल क्या है कि 2 बॉन्ड पेयर हो, 2 लोन पेयर हो। अच्छा हाइब्रिडाइजेशन की बात करोगे, हाइब्रिडाइजेशन सेम रहेगी भाई, क्योंकि मैंने बताया था कि एक लोन पेयर भी एक सिग्मा बॉन्ड है।
ठीक है। तो यहाँ पर बेटा आपके पास हाइब्रिडाइजेशन बताओ क्या रहेगी, 4 है टोटल, तो दैट इज sp3। यहाँ पर भी बेटा आपके पास हाइब्रिडाइजेशन बताओ क्या होगी, sp3 ही होगी, हाइब्रिडाइजेशन सेम रहेगी बेटा। तो हाइब्रिडाइजेशन वाले कॉलम में आप लिख लेना बेटा, ये उसी बेटा पैटर्न से लिखने हैं। जैसे बेटा ये जो पैटर्न है ना, ये जो पैटर्न एक बार बना लेना आप लोग, टाइप, हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, शेप, एग्जाम्पल, इसी पैटर्न से लिखने बेटा आपको, ठीक है। तो बेटा अगर मैं इसका एग्जांपल देखूं कि 2 बॉन्ड पेयर हों, 2 लोन पेयर हों, शेप बेटा बेंट या वी शेप या एंगुलर, तो बेटा इसके एग्जांपल्स देखना आप लोग। जैसे बेटा हमारे पास हो गया H2O, जैसे बेटा हमारे पास हो गया H2S, ठीक है। उसके अलावा बेटा NH2 नेगेटिव, उसके अलावा बेटा Cl2O, उसके अलावा बेटा हमारे पास हो गया OF2। ये वो एग्जाम्पल हैं जिनमें बेटा ये कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं, 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, ठीक है। अब हमारे पास जो बेटा नेक्स्ट आता है बेटा, वो आता है कि नेक्स्ट टाइप दैट इज AB5, AB5, ठीक है। इसका मतलब पहले इसमें जो टाइप बनेगा बेटा, हाइब्रिडाइजेशन बेटा क्या होगी, 5 बॉन्ड पेयर है मान लो, तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी बेटा दैट इज sp3, 3 और 1 4 और एक D, तो बेटा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी दैट इज sp3D। बॉन्ड पेयर 5 हैं और मान ले पहली कंडीशन लोन पेयर 0, क्योंकि कोई भी एल यहाँ पर नहीं लिखा बेटा, लोन पेयर नहीं है। तो बेटा इसकी शेप कुछ ऐसी मिलेगी कि मान लो ये ए सेंटर में एटम हो गया, ठीक है। ये बेटा एक बॉन्ड पेयर, ये दूसरा बॉन्ड पेयर, ये तीसरा बॉन्ड पेयर। तो आपको पता लग गया कि ये जो शेप बन रही है, ये जो बेटा शेप बन रही है, ये शेप है ट्राइगोनल, होगी ट्राइगोनल। अब एक जो बॉन्ड पेयर है बेटा वो बी, सराउंडिंग एटम ऊपर की तरफ है और एक बेटा नीचे की तरफ है, ठीक है। तो ये बेटा कैसी हो जाएगी, दैट इज एक पिरामिड ऊपर बन गया और बेटा एक पिरामिड नीचे बन गया, तो इसको बेटा हम बोलेंगे दैट इज ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ठीक है बेटा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। जिसमें ये जो बेटा 3 बॉन्ड, 1 2 3, ये तो इनको बोलेंगे इक्विटोरियल बॉन्ड बेटा, ई का मतलब हो गया बेटा इक्विटोरियल बॉन्ड, ठीक है। और ये जो ऊपर वाले 2 बॉन्ड है, ऊपर और नीचे, इसको हम बोलेंगे बेटा एक्सियल बॉन्ड। तो 2 तो एक्सियल बॉन्ड है बेटा, और बेटा आपके पास 3 इक्विटोरियल बॉन्ड है, ठीक है। 2 एक्सियल बॉन्ड है, 3 आपके पास इक्विटोरियल बॉन्ड है, शेप होगी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। इसके बेटा अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो वैसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, इसके बेटा मैं एग्जाम्पल यहाँ लिख देता हूँ। जैसे बेटा हो गया PCl3 हो गया, ठीक है ना, सॉरी PCl5, PCl5 हो गया बेटा, PBr5 हो गया बेटा, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, फॉस्फोरस पेंटाब्रोमाइड एटसेट्रा बेटा, क्लियर है। इसमें बेटा जो हमारे पास नेक्स्ट जो बेटा केस बनेगा वो ये बनेगा कि अगर एक लोन पेयर हो जाए तो क्या होगा। तो बेटा बताओ मैं क्या लिखूंगा, AB4L, हाइब्रिडाइजेशन तो सेम ही रहेगी sp3D, दैट इज sp3D बेटा। अब बेटा हमारे पास बताओ क्या हो गया, 4 बॉन्ड पेयर हो गया, एक लोन पेयर हो गया, ठीक है। तो बेटा अब मैं ऐसे कर रहा हूँ, ये सेंटर में आपके पास एटम है, ये एक बी एटम हो गया बेटा, एक बॉन्ड पेयर, ये बेटा आपके पास दूसरा बॉन्ड पेयर, ये आपके पास तीसरा बॉन्ड पेयर, और ये बेटा आपके पास दैट इज चौथा बॉन्ड पेयर, ठीक है। तो आप देख सकते हो, और एक इसके पास लोन पेयर है। तो बताओ ये शेप कैसी है, एक बेटा झूला होता है, सीसा, देखा होगा आपने, सीसा, या हम बोल सकते हैं दैट इज पाई शेप, पाई होता है ना बेटा, पाई वैसे तो है कुछ ये, दैट इज सीसा, या हम बोल सकते हैं बेटा दैट इज पाई शेप। स्कूल में भी लग रहा है बेटा, एक यहाँ पर बैठेगा एक यहाँ पर, और ये दोनों एंड बेटा अर्थ में लगे होते हैं, ये मतलब ये ज़मीन में ये बेटा दोनों एंड गड्ढे होते हैं, ठीक है ना। तो ये ध्यान है, सीसा शेप है ये, क्लियर है। एग्जाम्पल बेटा हमारे पास इसमें हम क्या लिख सकते हैं, एग्जाम्पल हो जाएगा बेटा आपके पास SF4 हो गया बेटा, ठीक है, या फिर बेटा ICl4 पॉजिटिव हो गया, ये दोनों एग्जाम्पल्स हैं बेटा, क्लियर। इसी में बेटा जो हमारे पास नेक्स्ट टाइप आ सकता है बेटा, वो हमारे पास आ सकता है कि भाई अब तो एक लोन पेयर था, अब बेटा नेक्स्ट हो जाएगा 2 लोन पेयर कर दे तो, ठीक है। तो दैट इज AB3L2, ठीक है बेटा, दैट इज AB3L2। इट मीन्स बेटा आपके पास हाइब्रिडाइजेशन तो सेम ही रहेगी भाई, हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगी,
दैट इज़ sp3d। अब बेटा आपके पास बॉन्ड पेयर कितने हैं? 3। लोन पेयर कितने हैं? 2। तो बेटा मैं बना रहा हूँ, मान लो ये बेटा, मान लो मैंने सेंटर में एटम बनाया, ये आपके पास 3 बॉन्ड पेयर बनाने बेटा मुझे। एक बॉन्ड पेयर हो गया बेटा, ये बी दूसरा बॉन्ड पेयर, और ये बेटा तीसरा बॉन्ड पेयर। 2 लोन पेयर है बेटा, ये एक लोन पेयर हो गया और बेटा ये एक लोन पेयर हो गया। ठीक है, तो बताओ बेटा शेप कैसी हो जाएगी? वो आपको नज़र आ रहा है, बताओ। टी शेप कैसे हो जाएगा बेटा? ये टी शेप। ठीक है, और बेटा इसका अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो बताओ इसमें एग्जांपल्स क्या होंगे आपके पास? दैट इज़ बेटा ICl3। ठीक है, उसके अलावा बेटा मैं लिख सकता हूँ दैट इज़ ClF3। ठीक है, या बेटा BrCl3। ये बेटा सभी एग्जांपल्स है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट बेटा आपके पास इसमें एक और कैटेगरी बन सकती है बेटा कि अगर दैट इज़ AB2L3, हाइब्रिडाइजेशन तो सेम ही रहेगी बेटा, sp3d। इट मीन्स बेटा बॉन्ड पेयर 2, लोन पेयर बेटा कितने हो गए आपके पास? लोन पेयर 3 हो गए। ठीक है, तो बेटा ये सेंटर में A एटम है, ये बेटा मैंने बॉन्ड पेयर बनाया एक, ये बेटा मेरे पास दूसरा बॉन्ड पेयर है। ठीक है, और 3 लोन पेयर है बेटा, तो 2 लोन पेयर मैं एक तरफ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ बेटा, और बेटा एक लोन पेयर में एक तरफ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो बताओ भाई ये शेप कैसी हो जाएगी बेटा? लीनियर शेप। कैसे शेप हो जाएगी बेटा? दैट इज़ लीनियर शेप। ठीक है, दैट इज़ लीनियर शेप बेटा। बेटा इसके एग्जांपल्स देखें तो दैट इज़ बेटा एग्जांपल्स हैं दैट इज़ XeF2। उसके अलावा बेटा I3 नेगेटिव हो गया बेटा। ठीक है, Br3 नेगेटिव हो गया। उसके अलावा बेटा हमारे पास हो गया ICl2 नेगेटिव हो गया बेटा। ठीक है, एटसेट्रा। तो ये बेटा इसके एग्जांपल्स हैं।